11 और 12 को देवभूमि के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आदि कैलाश से विश्व को आध्यात्म का संदेश देंगे प्रधानमंत्री मोदी। जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद करेंगे यात्रा की शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए केदारनाथ के दर्शन। योगी के पहुंचते ही जय बाबा केदार और जय श्री राम के नारों से गूंजा धाम। सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कुपोषण और बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर समाप्त करने की घोषणा की। जागेश्वर और पूर्णागिरि मंदिर का मास्टर प्लान बनाने का काम शुरू। केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पर बनेगा मंदिर। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक पहुंचे 15.7 लाख, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। निशंक सरकार का विवादित 56 परियोजनाओं की होगी व्यवहारिकता की जांच। फाइलों में दफन रह गए प्रोजेक्ट्स। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। रामनगर से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर राज्य स्तरीय तैराक प्रतियोगिता में मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले तैराक अमन के आगे नेशनल चैंपियनशिप जीतने को लेकर उसकी आर्थिक तंगी के चलते उसका सपना टूट रहा था। लेकिन इस प्रतिभाशाली छात्र के सपने को बरकरार रखने के साथ उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए रामनगर के कई सामाजिक संगठन आगे आ गए हैं और उन्होंने इस छात्र की मदद करना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रदेश सरकार की उपेक्षा के चलते ये छात्र काफी आहत है। शनिवार को नगर की सामाजिक संस्था नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद्र कड़ियाल द्वारा इस छात्र को 15,000 रुपए की नगद राशि प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उन्होंने बताया कि संस्था के द्वारा भविष्य में भी छात्र की मदद के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जो कि पूरे उत्तराखंड में शिक्षकों को और जो शिक्षार्थियों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है, तो इसी क्रम में आज नई सरकार की तरफ से तो अभी कोई मेरे लिए वो नहीं हुआ है, सुविधाएं नहीं है सर आगे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आगे के लिए अगर कोई बच्चा जीतता है तो सर उसके लिए या तो पूल की जिस फील्ड में जीतता है सर उस फील्ड की तैयारी के लिए उसके लिए थोड़ी सी सहयोग करा जाए। क्योंकि सर जैसे मैं आज ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, अभी मैंने तैयारी के लिए पूल नहीं मिल रहा था सर, मैंने सर को फ़ोन करा, सर ने मेरी मदद करी। जिस तरीके से सर आज थोड़ा आए हैं आगे, सर मैं सबके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर। क्योंकि सर हर किसी का एकदम से वो नहीं हो पाता है सर। अगर मेरे लिए तो सर थे, और अगर कोई बच्चा होता सर उसके लिए अगर कोई नहीं मिलता तो सर वो तो रह ही जाता। आज जो मिस्टर अमन कुमार हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, तो ये लगातार तैराकी के क्षेत्र में रामनगर का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी इन्होंने राज्य स्तर पर चैंपियनशिप जीती है, तो उसमें जैसे रचनात्मक शिक्षण मंडल के श्री मटपाल जी ने संज्ञान में लाया हमारे कि इन्हें अभी ये आर्थिक संसाधनों से जूझ रहे हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं और बेहद अभावों के बीच इनकी जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें ये रहते हैं। इनकी जो हमारे पास मेधावी जो ऐसी मेधा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सब यहाँ पर एकजुट हैं। और आज टीम नेकी की दीवार की द्वारा, जिसमें हमारे मित्र सहयोगी राजेश पाल जी के द्वारा ये आज हम सब मिलकर 15,000 रुपये की धनराशि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको प्रदान कर रहे हैं। अगली खबर है खानपुर से, जहां पर गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री के त्यागी ने स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया है। गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री के एमडी सुरेश त्यागी ने कहा कि कंपनी में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी गोल्ड प्लस परिवार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अपने गोल्ड प्लस परिवार के सभी सदस्यों के हितों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को निभाते हुए समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर उनकी जांच के साथ ही उनका उपचार भी किया जा रहा है। पूरा स्टाफ जितने भी अपनी इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, तकरीबन 1500 लोग हैं, जिनकी हेल्थ के लिए हम बहुत दिन से उसमें लगे हुए थे। उनका एक हेल्थ चेकअप करवाएं, तो आज हमने वो प्रोग्राम यहाँ पर रखा था। जो दिल्ली से हमारे डॉक्टर आए हुए हैं, तकरीबन 8 डॉक्टर हैं, अलग अलग उसके हैं और अपने फील्ड के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जिनको आज हम यहाँ लेकर के आए और उन्होंने हमारे यहाँ पर सभी स्टाफ का इस टाइम भी वो चेकअप कर रही हैं। जैसे कि हमारा गोल्ड प्लस परिवार है, तो अपने परिवार के लिए ध्यान रखना, हमारे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 1 दिवसीय कैंप का आज आयोजन किया है।
जिसमें हमने मल्टीपल स्पेशलिटीज़ को वो दिल्ली से बुलाया है। जैसे आपकी मेंटल हेल्थ होती है, आजकल एक बहुत बड़ा टैबू है मेंटल हेल्थ, लोग उसके बारे में उसको छुपाते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते, तो हमने साइकेट्रिस्ट बुलाए हैं, हमने ऑर्थोपेडिशियंस बुलाए हैं, हमने कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज हार्ट डिजीज़ आजकल बहुत बढ़ रही हैं, स्पेशली यंग एज में। आपने देखा होगा कि आजकल कितने जल्दी कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, कितने लोग को हार्ट डिजीज़ यंग एजेस में भी हो रही हैं, कितने यंग डेथ्स हमारी सेलिब्रिटीज़ में भी आपने देखा होगा। उसकी अवेयरनेस करने के लिए हमने कार्डियो। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पर सर्वप्रथम आर्मी हेलीपैड माड़ा में प्रशासन, पुलिस और आर्मी के अधिकारियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। और तत्पश्चात मुख्यमंत्री के द्वारा सरस्वती नदी में दर्शन कर जल ग्रहण किया गया, जिसके बाद मूसा पानी का भ्रमण कर भारत चीन सीमा पर गसोली में तैनात आईटीबीपी के जवानों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अचानक ही अपने बीच पाकर उत्साहित जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए हैं। और आज जिस तरीके से पहली रात्रि है बद्री केदार की यात्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी तो इस समय यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शयन आरती में शामिल होने के लिए मंदिर परिसर से अंदर की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ बीकेटीसी के अगली खबर कालाडूंगी से है, जहां पर जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में विगत सालों से कॉर्बेट ग्राम विकास समिति ने इस साल भी वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह धूमधाम से मनाया है। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम हर साल की तरह 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें जन जागरूकता रैली, सफाई अभियान, नेचर ट्रेल, वाइल्ड लाइफ मूवी शो, ड्राइंग कॉम्पिटिशन आदि अनेकों कार्यक्रम किए गए हैं। 1 से 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें जो है ड्राइंग कंपटीशन, साफ सफाई अभियान और क्विज कंपटीशन। हमारा एक बच्चों का क्लब है कुमाऊं नेचर क्लब, 70वां कुमाऊं नेचर क्लब, तो उसमें हमने इनके साथ कार्यक्रम किए गए थे। आज जो है इनका सम्मान समारोह था, तो आज जो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकले इनको जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और कार्यक्रम का उद्देश्य था वन्य प्राणियों से अवेयरनेस जागृत करना गाँव वालों के बीच। हमें अपना आंगन साफ रखना है और बाहर भी स्वच्छ रखना है। हमें पर्यावरण में कूड़ा कचरा नहीं करना है, गंदगी नहीं करनी है और साफ सफाई करनी है। बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए, पर्यावरण में हमें क्या क्या, पर्यावरण किस तरह से हमारा दूषित होता है और हमें अपना पर्यावरण कैसे साफ रखना चाहिए और भी बहुत कुछ। लक्सर से खबर है, जहां पर कंकरखाता गांव में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने 30 से ज्यादा ग्रामीणों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में समय सीमा देते हुए प्रशासन ने कहा कि उनके मकान सड़क की भूमि आ रहे हैं, यानी कि एक तरह से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। तमाम लोगों ने अपने मकानों को खुद ही हटा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने प्रशासन के नोटिस को नजरअंदाज किया। प्रशासन ने मामले में एक्शन लेते हुए जेसीबी लगाकर बलपूर्वक अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान प्रशासन को ग्रामीणों का विरोध भी झेलना पड़ा है, लेकिन प्रशासन ने पहले से ही भारी पुलिस बल का बंदोबस्त किया था। पाँच तारीख को आए थे, तो थोड़ा सा अतिक्रमण हमने हटाया था 5 तारीख को। तो इन्होंने कहा था उस दिन कि सर आज आप 1-2 दिन के आगे समय दे दीजिए और इसको हम खुद कटर से काट के गिरा देंगे। तो हमने 7 तारीख की डेट रखी थी, लेकिन अभी कुछ लोगों ने तो कर दिया। देखिए कुछ लोग खुद ही काम करें, खुद ही कटवा रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको हमने बलपूर्वक कह लीजिए हमने उसको जो है छुड़वा दिया है। थोड़ा ही बचा विरोध ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मंदिर को लेकर के था कि भाई मंदिर ना हटे, तो मंदिर का अभी नहीं छुआ है, आगे देखेंगे उसका क्या करना है।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर बड़कोट थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार के नेतृत्व में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बड़कोट में छात्राओं को समाज में फैल रहे साइबर व अनेक प्रकार के अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। समाज में बाल महिला संबंधी अपराधों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यातायात नियमों का पालन करने, साइबर अपराध की रोकथाम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य और विद्यालय के अन्य शिक्षक, कर्मचारी व छात्राएं भी उपस्थित रहे हैं। और अगली खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां पर वन्य प्राणी सुरक्षा संरक्षण सप्ताह के चलते टांडा वन क्षेत्र तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के नेतृत्व में सेव द स्नेक वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी ने वनकर्मी व स्कूली छात्रों को सांपों के संरक्षण के बारे में बताया है। सांप की आबादी में आने से उसका रेस्क्यू कैसे करते हैं, इसको लेकर भी जानकारी दी है। टाटा वन क्षेत्र के संजय वन तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप और उनकी टीम ने वन कर्मचारियों को सांपों को पकड़ने और सांपों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, जो विभाग की मंशा है उसके अनुरूप हम 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। उसी क्रम में हमारे द्वारा ये संजय वन में 1 अक्टूबर से आज तक कई इवेंट्स कराए गए। उसका हमने आज पुरस्कार वितरण किया है। इस अवसर पर मैंने रामनगर से श्री चंद्रसेन कश्यप जी को बुलाया था और उनके द्वारा सांपों के बारे में विशेष रूप से हमारे स्टाफ को और जो यहाँ उपस्थित बच्चे थे उनको जानकारी दी गई और जो काफ़ी सराहनीय कार्य की हुआ है। और मैं वन प्राणी सुरक्षा के सप्ताह के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जन जागरूकता अभियान है। हम पब्लिक को अवेयर करते हैं कि वनों और वन जीवों के प्रति वो जागरूक हों। वन जीव हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, इसके बारे में हमने उनको विस्तार रूप से बताया, जो स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे या जो हमने। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और ये प्लेटलेट्स कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसकी वजह से डेंगू में मरीजों की प्लेटलेट्स काफी तेजी से कम होती हैं। डेंगू में मरीज के शरीर से प्लेटलेट्स का थोड़ा बहुत कम होना तो आम बात है, लेकिन अगर ये 10,000 पर पहुंच जाएं और बॉडी में ब्लड के स्पॉट्स बनने लगें तो ये खतरनाक हो जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो डेंगू बुखार में 10 से 40,000 तक प्लेटलेट्स काउंट आने पर घबराना नहीं चाहिए। प्लेटलेट का काउंट जो है इंपॉर्टेंट है, अगर वो 10,000 से नीचे जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटलेट का काउंट जब है, जब प्लेटलेट का काउंट भी कम है और मरीज़ को ब्लीडिंग भी हो रही है, या तो मुंह से हो रही है, या स्किन के नीचे पैचेज आ गए हैं, या लेटरिन के रास्ते से हो रही है। प्लेटलेट का कम होना तब महत्वपूर्ण है, तब प्लेटलेट चढ़ना ज़रूरी होता है जबकि उसमें ब्लीडिंग भी हो रही हो व्यक्ति को। तो ये बातें बहुत समझने वाली हैं कि प्लेटलेट का केवल काउंट कम होना बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये फिजिशियन पे डिपेंड करता है कि वो किस स्थिति में पेशेंट को देख रहा है और उसके क्या क्या लक्षण हैं, तब वो अपने हिसाब से पेशेंट को मैनेज करता है कि उसको प्लेटलेट चढ़नी है अथवा नहीं। जोशीमठ में लगातार भूदसाव से लोगों में दहशत का माहौल है। जहां एक तरफ लोगों को अपनी जान का खतरा सता रहा है, तो वहीं सरकार को बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देहरादून के जोशीमठ आपदा से प्रभावित क्षेत्र के पुनर्वास के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामीन के सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को प्रस्ताव भेजा है और साथ ही सीएम धामीन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर जोशीमठ से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा की थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विचार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ भूधसाव के बाद अब लोगों को राहत मिलने वाली है। जोशीमठ से जूझ रहे जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। उम्मीद है कि इसकी पहली किश्त जल्द जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कहा कि जोशीमठ के लिए राहत पैकेज मिलने से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। सीएम धामी ने राहत पैकेज मंजूर करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। आगे कहा कि जोशीमठ के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए पीएम और गृह मंत्री से राहत पैकेज मांगा गया था। केंद्र ने पहले चरण में 1845 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए ठोस काम कराए जाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की, जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहां पर संपन्न होंगे। आपको बता दें, जोशीमठ में होने वाले कार्यों की निगरानी पीएमओ स्वयं करेगा। संवेदनशीलता के आधार पर जोशीमठ को उच्च, मध्यम और निम्न रिस्क जोन में बांटा गया है। हाई रिस्क जोन में सभी लोगों को विस्थापित किया जाएगा। मध्यम व निम्न रिस्क जोन में इमारतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इनसे ब्लैक व रेड श्रेणी के मकान बेहद संवेदनशील होंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया है। उनके अनुसार अब राज्य सरकार जोशीमठ को फिर से संवारने का काम शुरू करेगी। उन्होंने धनराशि स्वीकृति की पुष्टि की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही बड़े नेताओं के राज्य के दौरे भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इन दिनों उत्तराखंड भ्रमण पर हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जबकि 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के उत्तराखंड भ्रमण से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक और 49वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के बाद भाजपा मुख्यालय में भाजपा सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमों को संबोधित करने के साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग बैठकें होंगी। शाह और योगी के बाद प्रधानमंत्री मोदी 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ का प्रस्तावित दौरा है और प्रधानमंत्री आदि कैलाश पर्वतीय सरोवर के दर्शन के बाद आईटीबीपी के जवानों से भी मिलेंगे और कई अहम कार्यक्रमों में संबोधित करते भी नजर आएंगे। देखिए। उत्तराखंड में चुनाव की घड़ी नजदीक है। इसी को देखते हुए भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इन दिनों उत्तराखंड भ्रमण पर हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जबकि 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के उत्तराखंड भ्रमण से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ का प्रस्तावित दौरा है। पीएम मोदी नारायण आश्रम के साथ मायावती आश्रम और जागेश्वर धाम भी जाएंगे। वह यहां आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं सीएम धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से निश्चित तौर पर कुमाऊं की पर्यटन गतिविधियों को भी गति मिलेगी। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जागेश्वर आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मायावती आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आदि कैलाश जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और उनके आने से जहां उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ा अवसर हमको मिलने वाला है, अवसर हमारे सामने आने वाला है, वहीं देश दुनिया के लिए भी
तीर्थाटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है और मंदिर मानसखंड सर्किट है, उस पूरे सर्किट के दर्शन पूरी दुनिया आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनका ध्यान जाएगा और करेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम से अपनी कुमाऊं यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन के बाद आईटीबीपी के जवानों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी पिथौरागढ़ स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लोहाघाट में मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 13 अक्टूबर की सुबह पीएम मोदी दिल्ली लौटेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा मुख्यालय में भाजपा सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमों को संबोधित करने के साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी करेंगे। इसके अलावा प्रदेश संगठन पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश सोशल मीडिया, आईटी सेल और सातों मोर्चों के सोशल मीडिया पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें लेंगे। पार्टी ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं कांग्रेस इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का 1 दिवसीय दौरा आज उत्तराखंड में है और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उनके द्वारा हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया एवं सोशल मीडिया की टीम, सभी सातों मोर्चों की मीडिया एवं सोशल मीडिया की टीम के साथ बैठक लेने वाले हैं। और इस बैठक में हमारे प्रदेश के सुश्री मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में उनके द्वारा हमारी जो मीडिया और सोशल मीडिया की जो टीम है, उस टीम को उनका मार्गदर्शन प्राप्त मिलने वाला है। निश्चित रूप से आगामी चुनाव को लेकर के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश स्तर की तैयारी चल रही है, उसकी भी समीक्षा भी करेंगे। कि देश में जहाँ होम मिनिस्टर की और प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है वहाँ नहीं जाते। इनके ध्यान में केवल और केवल चुनाव है। मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है। मणिपुर में जो हमारी बहनों के साथ हुआ, जो स्टूडेंट लीडर्स के साथ हुआ, जो पत्रकारों ने दिखाया है, वो निश्चित ही देश को चिंता में डालने वाला है। ऐसा जघन्य अपराध तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ कि 100 स्त्रियों को निर्वस्त्र किया जाए, उनको मारा जाए। और ऐसे में प्रधानमंत्री वहाँ नहीं है। होम मिनिस्टर ने भी उस आग को ठंडा करने के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। नहीं तो 3 महीने 4 महीने तक कोई राज्य ऐसे जलते हुए नहीं रह सकता। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे यही कहना है, पूरा हिंदुस्तान आज मणिपुर की घटना की वजह से तकलीफ में है। आपकी आवश्यकता मणिपुर में है। उत्तराखंड को छोड़िए और मणिपुर का रुख कीजिए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले भाजपा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के रंग में रंगती हुई नजर आ रही है। प्रदेश नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व का भी पूरा साथ मिल रहा है। इससे साफ है कि भाजपा 2024 के चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन धरातल पर कांग्रेस की तैयारी कुछ खास नजर नहीं आ रही है। देखना होगा कि 24 का दंगल किसके लिए मंगल साबित होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।